जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, महारविवार व्रत 24 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। हर व्यक्ति को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कहने के लिए तो छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है, मैं भी इसको प्रणाम करता हूं, लेकिन शास्त्रों में ये महारविवार का विशेष महत्व दिया गया है। आरोग्यम भास्करम इच्छेद। वैसे तो हर व्यक्ति को सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पर जो बीमार रहते हो अथवा जिनके बच्चे बीमार रहते हो अथवा जिनके सूर्य सही स्थान पर ना बैठे हो अथवा उनकी डिग्री कम हो अथवा सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो अथवा बार बार बीमार पड़ रहे हो, तेजहीन हो रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो अवश्य सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा दिन जो है ये महारविवार का व्रत है, इस दिन अवश्य करना चाहिए। मेरे भाई बहन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष का जो अंतिम रविवार प्राप्त होता है वो महारविवार के नाम से होता है। इस दिन हमें सूर्य नारायण की उपासना उचित तो ही होगा आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा संपन्न कराना चाहिए, स्वयं में व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता है तो स्वयं व्रत रहते हुए मध्याह्न काल में दोपहर के समय अथवा ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, तो कभी भी जगने के बाद स्नान इत्यादि करके एक तांबे अथवा पीतल की थाली में लाल चंदन से अष्टदल बना करके बीच में रांग लिख करके अथवा ओम लिख करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार अर्घ दे देना चाहिए। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका जनेऊ हुआ है और जनेऊ का धारण करते हैं वो लोग गायत्री मंत्र पढ़ करके अर्घ दे सकते हैं, लेकिन जिनका जनेऊ हुआ है और जनेऊ के नियम का पालन करते हैं वही गायत्री पढ़ करके देंगे, बाकी लोग ओम सूर्याय नमः करके दे सकते हैं अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः करके भी अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में लोटे में जो है चंदन रहता है, तुलसी का पत्ता रहता है, लाल पुष्प रहता है और अगर कोई गंगा जल इत्यादि तो भी मिला करके 3 बार में ऐसे गाय गौ माता का सींग जितना बड़ा होता है उतने हाइट से हमें प्रदान करना चाहिए। अगर लोटा थाली में दे रहे हैं, अगर सूर्य नारायण का दर्शन हो रहा है तो फिर जो है हाइट ज्यादा भी हो सकती है, कहीं कोई दोष नहीं है। एक समय भोजन होता, एक अन्न ग्रहण करना चाहिए। उचित तो ये है कि सूर्यास्त के पश्चात में एक अन्न हम ग्रहण करें, मतलब दाल वगैरह तो नहीं उचित है इसमें। जैसे आप गेहूं ले लें तो गेहूं की रोटी हो गई और दूध रोटी आपने ग्रहण कर लिया। हमारे उत्तर भारत में स्पेशली हमारा जो अवध मंडल है वहां सेवैया का बड़ा महत्व है। बचपन में हमारे माताजी पिताजी आदि गांव के सभी माताएं चाचियां दादियां सभी लोग सेवैया 1-2 दिन पहले से ही बनाना प्रारंभ करते थे बड़े ही पवित्रता से, और उन्हीं सेवैयों को जो है सूर्यास्त के पश्चात ग्रहण करते थे। अब बाहर के सेवैयों के मैं पक्ष में नहीं हूं, बाजारू जो है तो आप घर में ही बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो दूध रोटी, मीठा दूध रोटी भी भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, अथवा दही रोटी खा सकते हैं, अथवा चावल के प्रेमी है तो भैया दूध भात खा सकते हैं अथवा दही भात ग्रहण कर सकते हैं। सत्य का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का, सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। इसी दिन जो है प्रभु जी का दशावतार हुआ था, तो दशावतार का भी इस वर्ष दोनों एक साथ में ही प्राप्त हो रहा है, तो दशावतार का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो एक सेवा में आपको डबल लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अगले दिन एकादशी का व्रत है तो कई सारा लाभ लगातार हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पूरा भाद्रपद जो माह है ना, ये पूरा सत्कर्म करने का जो है माह है। क्योंकि हमारी जठराग्नि जो हमारी पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, तो इसी बहाने जय जय श्री राम अल्प आहार लेंगे, व्रत रखेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सत्कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि महारविवार का व्रत हर भाई बंधु अवश्य कीजिए, परम कल्याणकारी है। और स्पेशली जो लोग बीमार इत्यादि रहते हों उनको तो अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को रविवार का व्रत रखना है, जैसा कि आरोग्यम भास्करम इच्छेद, आरोग्यता के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, तो कल से ही रविवार का व्रत प्रारंभ कर दें।
हर एक रविवार का व्रत अवश्य करें। कम से कम साल भर का नियम तो ले लें। अगले साल इस दिन जो है पूजा करके उद्यापन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा अवसर, इसका लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।